साथियों, स्वागत है आप सबका ब्लड रिलेशनशिप के दूसरे टाइप के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन से संबंधित कुछ सवालों की जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। पहला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल आपको बोल रहा है, रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा। इसमें दो लोग हैं, रुक्मिणी और विजय, ठीक है ना। परिचय रुक्मिणी का दिया जा रहा है और किसके द्वारा दिया जा रहा है? विजय के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए, रुक्मिणी का परिचय देते हुए विजय ने कहा, ठीक है ना। विजय परिचय दे रहा है और किसका परिचय दे रहा है? रुक्मिणी का परिचय दे रहा है। यह मेरी पत्नी, यह मेरी पत्नी, तो विजय की जो पत्नी है के एकमात्र भाई, ठीक है ना। विजय की कोई पत्नी है, मान लीजिए एक्स है, एक्स एक पत्नी है, उसके एकमात्र भाई, उसका कोई भाई है, मान लेते हैं वाई है, एकमात्र भाई के पुत्र, इसका जो पुत्र है वो कौन है? सपोज जेड है, के पुत्र की माँ है। अब देखिए, जेड की जो माँ है मतलब वो भाई की पत्नी होगी, और ये कौन है? यही है रुक्मिणी। यही तो आपको सवाल में बोला गया है, परिचय देने वाला विजय कहता है कि यह मेरी पत्नी के एकमात्र भाई के पुत्र की माँ है। ये माँ कौन है? रुक्मिणी है। अब रुक्मिणी के पति का विजय से क्या संबंध है? तो रुक्मिणी का पति कौन है? वाई है, और इसका संबंध विजय से पूछ रहा है। तो विजय की पत्नी का भाई क्या कहलाता है? साला। क्या कहलाता है? साला। ये तो आप देख ही चुके हो। भाई का, जो हमारी पत्नी का जो भाई है वो साला, और जो हमारी पत्नी की बहन है वो क्या कहलाती है? साली, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए, सक्षम ने अपने मित्र से निधि का परिचय कराते हुए कहा वह मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, ठीक है। मतलब परिचय कौन करा रहा है? सक्षम। तो हम सक्षम को ही लेंगे, बाद में जहां पर वो फिट होगी वो हम उसको फिट कर देंगे। सक्षम बोला मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता, सक्षम के पिता मान लीजिए एक्स है, इनकी जो पत्नी है वो समझ लीजिए वाई है। सीधी सी बात है। सक्षम के पिता अगर एक्स है तो वाई क्या है? सक्षम की माँ है। मेरे पिता की पत्नी के एकमात्र पुत्र, इन दोनों का पुत्र जो है वो कौन है? सक्षम। वो एकमात्र है, मतलब सक्षम का कोई भी भाई बहन नहीं है, एकमात्र पुत्र की पुत्री है। ये कौन है? पुत्री किसके बारे में बोल रहा है? वो निधि के बारे में। अब आपको पूछ रहा है सक्षम का निधि से क्या संबंध है? तो सीधी सी बात है, सक्षम निधि का क्या है? पिता है। दिया गया है ऑप्शन नंबर, ठीक है। सवालों में कुछ है नहीं। चलिए, एक स्त्री की तरफ संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा, दिवाकर बोल रहा है किसके बारे में? स्त्री के बारे में। चलिए, ये हमने ले लिया दिवाकर को, स्त्री को तो हम बाद में रखेंगे ही जहां रखना होगा। दिवाकर ने कहा उसकी माँ का एकमात्र नाती। अच्छा, स्त्री के बारे में बोल रहा है, स्त्री के बारे में बोल रहा है। अब इसमें स्त्री के बारे में बोल रहा है तो हमें स्त्री को भी पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। उसकी माँ का एकमात्र नाती, देखिए ये है इसकी माँ मान लीजिए एक्स है। अब इसका नाती कौन होगा? नाती होगा इस स्त्री का पुत्र, ठीक है। तो नाती कौन है? सपोज वाई है, नाती है इसलिए प्लस होगा। उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। अब आप देख लीजिए, ये वाई किसका पुत्र है? स्त्री का, और साथ ही साथ दिवाकर क्या बोल रहा है कि यह मेरा पुत्र है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों शादीशुदा हैं, ये प्लस है और ये माइनस है। मतलब दिवाकर और वह स्त्री, यह दोनों पति पत्नी है, ठीक है। तो वह स्त्री दिवाकर से किस प्रकार संबंधित है? तो वह स्त्री दिवाकर की क्या है? पत्नी है। कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में। चलिए अगले सवाल की बात कर रहे हैं। सवाल में बोल रहा है, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है, ठीक है ना। महिला की ओर संकेत करते हुए अमित बोल रहा है, ठीक है ना। अमित बोल रहा है महिला की ओर संकेत करते हुए वह मेरी माता, अमित की माता कौन है? मान लीजिए एक्स है। एकमात्र पौत्र मतलब मैंने आपको बताया था, पोता पोती बोल दीजिए, चाहे पौत्र पौत्री बोल दीजिए, चाहे नाती नातिन बोल दीजिए, बात एक ही है। तो अब वो पौत्र कब होगा? जब वह अमित का बेटा होगा। तो वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र समझ लीजिए वाई है।
पौत्र है इसलिए प्लस, पौत्री होती तो वो क्या हो जाता माइनस। पौत्र की माता है, इसकी माता है, तो अमित माता तो है नहीं, तो इसकी जो पत्नी है वो माता है, वो माता है। चित्र में एक महिला, वो चित्र वाली महिला कौन है, जेड है, ये प्लस है और ये माइनस है। वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है, इस महिला का अमित के साथ क्या संबंध हो जाएगा, पत्नी वाला। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। चलिए कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए भी छोड़ते चलता हूं। एक व्यक्ति, एक आदमी ने एक औरत से कहा तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री इसकी माता है। ये वाला सवाल आप लोग लगा लीजिएगा। अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा वह मेरी पत्नी के पति की बहन है। ये भी आप लोग देख लेना। अतिथियों को आशा का परिचय करते हुए भास्कर ने कहा उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है ना, इकलौते पुत्र सीधी सी बात है, पुत्र है वो खुद ही होगा। एक आदमी ने, मैं आपके भाई का एक मात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। चलिए इसको मैं बता देता हूं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला से क्या कहा भाई, महिला से कहा आपके भाई, महिला का जो भाई है मान लीजिए एक्स है, का एक मात्र पुत्र, इसका पुत्र समझ लीजिए वाई है, एक मात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। मतलब इस वाई की जो बहन है, वो वाई की जो बहन है वो कौन है, जेड है, जेड है। और चूंकि वो मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, मतलब इसकी शादी हुई है उस आदमी के साथ जो आदमी बोल रहा है। ठीक है, देख लीजिए, महिला आपके भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, मतलब ये दोनों तो भाई बहन है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, उस आदमी की पत्नी से किस, वह महिला उस आदमी की पत्नी, आदमी की पत्नी कौन है, जेड से किस प्रकार संबंधित। सीधी सी बात है, ये देखिए आप, एक्स और वाई, जेड और वाई, ये दोनों किसके पुत्र पुत्री है, एक्स के, और ये महिला है। ठीक है ना, तो ये जो महिला है वो पिता की बहन है, पिता की बहन है। पिता की बहन क्या कहलाती है, बुआ। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। अगर मां की बहन होती तो फिर क्या कहलाते, क्या कहलाती, मौसी कहला जाती। एक बुजुर्ग व्यक्ति कुणाल ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। कोई मतलब नहीं, आपकी माता जी के पति की बहन मेरी बुआ है। चलिए इसको देख लेते हैं। एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला से, आदमी बोल रहा है, किससे बोल रहा है, महिला से बोल रहा है, आपकी माता जी, आपकी जो माता जी है मान लीजिए वो एक्स है, कि माता जी के पति, माता जी के पति कौन है, वाई है, वाई है, की बहन, की बहन, की बहन, की जो बहन है वो मान लीजिए जेड है। ठीक है ना, की बहन मेरी बुआ है, मेरी बुआ है। ठीक है, अब आप खुद देखिए, ये महिला जो है, ये जो जेड है, ये जो बुआ है, ये इस महिला की भी बुआ है। ठीक है, तो महिला की बुआ है, तो अगर ये बुआ ही है, इसका मतलब ये है कि इस महिला का कोई ना कोई भाई होगा, और भाई होगा, वही भाई कौन है, वो आदमी, आदमी। यही तो सवाल में कह रहा है। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, महिला उस आदमी की क्या है, बहन है। कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। लग गया सवाल, ठीक है। चलिए, फोटोग्राफ की, इस व्यक्ति के पुत्र की बहन मेरी सास है। चलिए इसको भी कर देते हैं। देखिए, एक महिला ने एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा इस व्यक्ति, देखिए ये फोटोग्राफ है और व्यक्ति की है, मतलब प्लस हो जाएगा। इस व्यक्ति के पुत्र, इस व्यक्ति का जो पुत्र है वो एक्स है मान लीजिए, इसकी जो बहन है वो वाई है मान लीजिए, पुत्र की बहन मेरी सास है, मेरी सास है। मतलब इसके जो बच्चा होगा, जो पुरुष हुआ होगा, वो सपोज जेड है। ये सास तभी हो सकती जब इसकी शादी हुई हो, इसकी शादी हुई हो। देखिए ये जेड है, चलिए मैं दोबारा बना देता हूं। देखिए ये है फोटो, फोटो किसी व्यक्ति की है, इसका जो पुत्र है वो कौन है, एक्स, एक्स यही बोल रहा ना। इस व्यक्ति के पुत्र, इस व्यक्ति के पुत्र, पुत्र की जो बहन है वो कौन है, वाई, पुत्र की बहन मेरी सास है। सास कब होता है, सास किसको बोलते हैं, पति या पत्नी के माता और पिता को सास बोलेंगे, माता को, पति या पत्नी के। तो अब जो इसका जो पुत्र है, इसके पुत्र की जो बहन है वो मेरी सास है। ये सास कब होगी, जब इसका कोई ना कोई पुत्र या पुत्री हो
अब ये किसके बारे में बोल रहा है? एक महिला ने फोटोग्राफ की। तो महिला की शादी पुरुष के साथ, यहाँ महिला है, यहाँ महिला है, तो महिला की शादी हुई होगी तो वो किसी न किसी पुरुष के साथ हुई होगी, और ये पुरुष हम मान लेते हैं कि जेड है, ये पुरुष है, ठीक है। तो अब आपका बोल रहा है फोटोग्राफ में दिखाए गए व्यक्ति से उस महिला के पति का, इस महिला के पति का मतलब पति कौन है? जेड। इस जेड का इस फोटो वाले व्यक्ति से क्या संबंध है? अब आप देखिए, एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, और दूसरे स्टेप में क्या होता है? ऊपर वाले में दादा दादी नाना नानी। अब अगर लड़के का मामला है, लड़के वाली लाइन आगे बढ़ रही है तो दादा दादी, लड़की वाली है तो नाना नानी। अब यहाँ खुद देखो, ये वाई कौन है? ये वाई के ही तो पुत्र है, तो ये वाई है। वाई कौन सी है? महिला है। मतलब ये जो फोटो वाला व्यक्ति है ये पुरुष अगर है तो उसको बोलेंगे नाना। नाना उस महिला के पति का। अच्छा, इसका क्या संबंध है? तो ये पौत्र कहलाएगा, पौत्र कहलाएगा। तो दामाद है नहीं, भतीजा है नहीं, पुत्र है नहीं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, देवता भी बोलते हैं, देवता भी बोलते हैं, ठीक है ना। पौत्र पौत्री, ठीक है ना, नाता पोता पोती, नाता नाती नातिन, और देवता देवती, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, फोटोग्राफ में एक व्यक्ति को नर्मदा ने कहा वह मेरे चाचा की पुत्री का भाई है, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखिए जरा। बस में एक लड़की की, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है, पुत्री ही होगी, कोई मतलब ही नहीं। अपने से आगे कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है, किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं। चलिए इसको तो क्या बोल रहा है सवाल? वह मेरी, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा, ठीक है ना, व्यक्ति ने कहा लड़के के बारे में, व्यक्ति ने कहा लड़के के बारे में क्या बोल रहा है? व्यक्ति ने कहा वह मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, ये पत्नी है मान लीजिए एक्स, मेरी पत्नी की भाभी, भाभी, भाभी का मतलब इसका कोई भाई होगा, वाई, जिसकी शादी किसके साथ हुई होगी? जेड के साथ, जेड के साथ, यही भाभी हो गई। भाभी का पुत्र है, इसका पुत्र है। कौन पुत्र है? लड़का। ये लड़का जो है ये पुत्र है। ये आपकी पूरी कहानी बन गई, ठीक है ना। किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं, ठीक है ना। अब माता पिता की एक, तो मेरे पुत्र से उसका क्या संबंध है? मेरा जो पुत्र है उसका क्या संबंध है? अब देखिए ये दोनों लाइनें तो एक साथ है, सगे भाई बहन ये है नहीं, ठीक है ना। तो चचेरे ममेरे भाई बहन कहलाएंगे, चचेरे ममेरे भाई बहन कहलाएंगे। मतलब उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जेड है, ये पति की बहन है, पति की बहन, भाई ये लड़का तो इसका भी है, ये पति की बहन है तो ये ननंद कहलाएगी, ननंद कहलाएगी, ठीक है ना। और इस लड़के के लिए ये क्या है? देखिए पिता, पिता की बहन ये बुआ कहलाएगी, ठीक है ना, और बुआ का ये लड़का है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये मामा मामी वाला मामला है और इसके लिए ये बुआ फूफा वाला मामला है, ठीक है। तो ये मेरा भाई कहला जाएगा, ठीक। चलिए, गोपाल ने गोविंद को, इसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, इजी क्वेश्चन है। एक पुरुष के तस्वीर की एक औरत ने कहा इसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है, यहां पर भी कुछ खास नहीं है। एक स्त्री का परिचय करते हुए उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरे पिता है, ये भी कोई खास नहीं है। औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे माँ की इकलौती पुत्री है, ये भी आप ही लोगों को लगाना है, ठीक है। एक लड़की के चित्र की संकेत ने कहा, राजन ने कहा उसकी ना तो बहनें हैं ना ही बेटियां हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। एक लड़की के चित्र की ओर संकेत करते हुए राजन ने कहा, ठीक है ना। किसके बारे में वो बोल रहा है? लड़की के बारे में। इसकी ना तो कोई बहन है ना ही बेटियां हैं, लेकिन उसकी माँ, इसकी जो माँ है मान लीजिए एक्स, इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक है। मतलब इसकी जो माँ है वही किसकी माँ है? राजन की भी माँ है, वही मेरी माँ की एकमात्र पुत्री, अच्छा सॉरी, एकमात्र पुत्री ये है, ये इसकी पुत्री है। ये कौन है? वाई, ठीक है ना। इसकी माँ मेरी माँ की। अब देखिए ये जो वाई है यही वाई किसकी माँ है? राजन की माँ है। मतलब ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन, ठीक है ना।
तो अब सवाल में क्या बोल रहा है, राजन ने कहा उसकी ना तो बहनें हैं और ना ही बेटियां हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी माँ, लड़की की माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। वह चित्र वाली लड़की कैसे राजन की माँ से संबंधित है? चित्र वाली जो लड़की है ये राजन की माँ से, देखिए राजन की माँ की बेटी है तो क्या कहलाएगी? पौत्री। नीचे है तो लड़की है तो पौत्री, और अगर लड़का होता तो पौत्र, या तो पोता और पोती, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमसे बोल रहा है अमित सोनिया का भाई है, ठीक है। चलिए अमित सोनिया का भाई है। अब सोनिया के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन ये भाई है, मतलब ये तो प्लस हो जाएगा। सोनिया सतीश ज्योति निकिता की बहन है, इससे कोई लेन देन नहीं। सोनिया सतीश के पिता की बेटी है, ठीक है। सोनिया सतीश के पिता की, मतलब एक कोई और लड़का है वो है सतीश, सतीश के पिता मतलब इन सब के पिता जो है ये हो गए पिता, और ये बेटी है मतलब ये हो गई लड़की, ठीक है। ज्योति अमित की माँ है, ज्योति निकिता की बहन है, ज्योति अमित की माँ है, मतलब ये दोनों जो है ये पति पत्नी हो जाएंगे। ज्योति, ये तीनों ही बच्चे ज्योति के और उस पिता के हैं, ठीक है। ज्योति अमित की माँ है। अब ज्योति के बारे में एक और चीज थी, ज्योति निकिता की बहन है, निकिता की बहन है, मतलब यहां कोई एक और है जिसका नाम निकिता है, नाम से जाहिर हो रहा है लड़की है लेकिन दिया नहीं, ठीक है। तो ये पिता है तो प्लस, ये ज्योति है तो माइनस। ज्योति अमित की माँ है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन, तो निकिता की जो बहन है वो कौन है? ज्योति, ये इकलौती है, और उसका पति कौन है? तो ये जो पिता है इसका नाम क्या है? मुकेश, इसका नाम है मुकेश, ठीक है। मुकेश निकिता की इकलौती बहन का पति है। सतीश का निकिता कविंदर की बेटी है। एक लाइन और भी थी, तो मतलब ये निकिता और ज्योति ये दोनों किसकी बेटियां हैं? कविंदर। ये दोनों बेटियां हैं, ये दोनों बेटियां हैं, ये दोनों बेटियां, ठीक है। निकिता और ज्योति दोनों कविंदर की बेटी है। तो सतीश का कविंदर से क्या संबंध है? अब देखिए सतीश का कविंदर से क्या संबंध है। देखिए कविंदर की बेटी का क्या है, ये बेटी या बेटा? सतीश के बारे में ये कंफर्म तो है नहीं, तो सीधी सी बात है एक स्टेप और फिर दूसरा स्टेप नीचे जा रहा है, मतलब 100% उत्तर हो जाएगा पोता अबलेख नाती, क्योंकि देखिए भाई पैरेलल है, दामाद केवल एक स्टेप, बेटा केवल एक स्टेप, लेकिन यहां पर मामला 2 स्टेप नीचे का दिया हुआ है। सतीश नाम से भी जाहिर हो रहा है कि ये क्या होगा? पुरुष ही होना चाहिए। चलिए यह सवाल आप लोग देख चुके हो, इसकी बात कर लेते हैं। मयंक बेटा है छाया का, ठीक है ना। मयंक बेटा है छाया का, मयंक बेटा है छाया का। छाया और दीपा बहनें हैं, छाया और दीपा ये दोनों बहनें हैं, ठीक है। बेटा है मतलब इसका कोई ना कोई पति भी होगा। गायत्री माता है दीपा की, मतलब इन दोनों की जो माता है वो कौन है? गायत्री है। गायत्री माता है दीपा की। यदि नमन बेटा है गायत्री का, इनका एक बेटा और है वो कौन है? नमन। नमन बेटा है गायत्री का। तो मयंक किस प्रकार नमन से संबंधित है? देखिए मयंक नमन का, सीधी सी बात है, ये मयंक ये माता है, माता का भाई क्या कहलाता है? मामा, ठीक है ना। तो जब मामा कहलाता है तो ये मामा, तो ये अगर मामा है मयंक का, तो मयंक इस मामे का क्या कहलाएगा? भांजा। मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। मामा के लिए भांजा भांजी, ठीक है ना। बहन के बेटा बेटी भांजा भांजी, ठीक है। और भाई के बेटा बेटी भतीजा भतीजी। तो नमन की बहन का बेटा है, मतलब क्या हो जाएगा? भांजा। दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सुनील केशव का पुत्र है, ठीक है ना। सुनील केशव का पुत्र है, ठीक है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र, केशव की बहन कौन है? सिमरन के एक पुत्र है, कौन है? मारुति। और पुत्री, एक पुत्री भी है, और वो कौन है? सीता।
एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम अगर मारुति का मामा है, ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि ये तो मामा है ही, एक और भाई है इनका, और वो कौन है? प्रेम। प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का प्रेम से क्या संबंध है? अब देखिए, सुनील का प्रेम से क्या संबंध है? ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, वो क्या हो जाएगा? भतीजा। नाम से जाहिर है कि केशव क्या होगा? पुरुष। ठीक है, अब देखिए, केशव, प्रेम और सिमरन ये सब भाई बहन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका प्रेम और इससे केशव दोनों से ये मारुति और ये क्या कहलाएंगे? भांजा और भांजी। लेकिन इसका इसके साथ संबंध क्या होगा, या इसके साथ संबंध क्या होगा? भाई का बेटा है। भाई का बेटा क्या कहलाता है? भतीजा। मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देख लीजिए, प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। मतलब एक कोई लड़की है प्रीति, प्रीति और उसका एक पुत्र है, और वो क्या है? अरुण। प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है, ये हो गया। राम प्रीति का भाई है। राम किसका भाई है? प्रीति का। राम प्रीति का भाई है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री। नीता राम की बहन है। इसकी एक और बहन है, और वो कौन है? नीता। नीता राम की बहन है। ठीक है, नीता भी रीमा नामक, नीता की रीमा नामक एक पुत्री है। इसकी एक पुत्री कौन है? रीमा। रीमा पूरा लिख देते हैं, ये राम है और ये रीमा है। रीमा, नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? अरुण का रीमा के साथ, अब आप खुद ही देख लो। सगे भाई बहन है, नहीं तो क्या होगा? चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, यही बनता है। ऑप्शन में केवल एक ही दिया हुआ है, मौसेरा भाई बहन। लग गया सवाल। मौसेरा भाई। वैसे भी ये दोनों ही, अरुण के लिए ये नीता मौसी है, रीमा के लिए क्या नाम है? पी किसका नाम था? प्रीति मौसी है। ठीक है, ये मौसेरे भाई बहन है। वैसे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं थी, सगे भाई बहन नहीं है, तो मौसेरे, फुफेरे, ममेरे, चचेरे, इतना ही हो सकता है। अरुण रोहित का पिता है। अरुण किसका पिता है? रोहित का। ये लीजिए, अरुण रोहित का पिता है। रोहित माला का भाई है। रोहित माला का भाई है। माला दिलीप की पत्नी है। माला की शादी किसके साथ हो गई है? दिलीप के साथ, तो ये पुरुष हो जाएगा। माला दिलीप की पत्नी। दिलीप का रोहित से क्या संबंध है? अब दिलीप रोहित का क्या हो जाएगा भाई? बहन का पति है, तो बहन का पति क्या कहलाता है? जीजा। ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। लग गया सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं। ठीक है, पी और क्यू ये दोनों भाई हैं, आर और एस बहनें हैं। पी का पुत्र एस का भाई है। पी का पुत्र, देखिए आर और एस बहनें हैं, ठीक है ना, तो पी का पुत्र एस का भाई है। ये दोनों बहनें हैं और इनका एक भाई भी है। पी का पुत्र एस का भाई है। क्यू का आर से क्या संबंध है? देखिए ये भाई के बच्चे हैं, तो ये तो चाचा कहलाएगा। पिता का भाई क्या कहलाता है? चाचा। कहां दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक्स वाई का पिता है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। एक्स वाई का पति है। एक्स वाई का पति है, डबल लाइन, ये माइनस। एक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है। डब्ल्यू अगर पुत्री एक्स की है तो वाई की भी पुत्री होगी। जेड डब्ल्यू का पति है, इसकी भी शादी हो चुकी है, और इसका पति कौन है? जेड डब्ल्यू का पति है। एन जेड की पुत्री है, इन दोनों की पुत्री कौन है? एन जेड की पुत्री है। ठीक है, एन का वाई से क्या संबंध? देखिए एन का वाई से क्या संबंध? इसका संबंध पूछ रहा है। ये दो स्टेप नीचे है, तो क्या हो जाएगा? पौत्री, ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी की पुत्री है। ए पुत्री है किसकी? सॉरी, पुत्री है, पुत्र नहीं। ए किसकी पुत्री है? बी की। ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है। मतलब इनका कोई एक और वो है, और वो कौन है? सी। तो ये दोनों तो भाई बहन हो गए, बहन हो गए। ठीक है ना, डी सी का भाई है। इनका एक और पुत्र है, और वो कौन है? डी सी का भाई है। यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है? डी ए का क्या हो जाएगा भाई? लग गया समझ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सी का पुत्र है। ये 30 नंबर होगा। ए सी का पुत्र है।
ए किसका पुत्र है? सी का। ए सी का पुत्र है। सी और डी बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं। अगर ये दोनों बहनें हैं तो बट नेचुरली इसकी शादी हो चुकी है क्योंकि उसके तो पुत्र हो चुका है। ई डी की माँ है। इन दोनों की जो माँ है वो कौन है? ई। ई डी की माँ है। जी ई का पुत्र है, मतलब इनका एक कोई और वो है, वो कौन है? जी। जी ई का पुत्र है, ठीक है ना। तब स्थिति क्या है? जी एवं ए चचेरे भाई हैं, बिल्कुल गलत। जी ए का मामा है, बिल्कुल सही, ये वाला सही है। डी ए की दादी है, नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। जी एवं सी बहनें हैं, जी एवं सी बहनें बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक उसमें भाई है, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। एम भाई है एन का, यम यम भाई है एन का, ये भाई है, इसके बारे में पता नहीं। के बहन है एम की, इसकी एक और बहन है और वो कौन है? के है। के बहन है एम की। पी भाई है, बेटी है इनकी, बताइए पी का चाचा कौन है? ये तो क्लियर ही नहीं है, सवाल ही क्लियर नहीं है। चलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि सवाल क्लियर नहीं है, बीच में कुछ छूट गया। ए बी की माँ है, ए किसकी माँ है? बी की, ठीक है। सी ए का पुत्र है, इसका एक और वो है सी। सी ए का पुत्र है। डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, ई बी की पुत्री है और डी ई का भाई है, ये दोनों भाई बहन। डी ई का भाई है, बताएं कि ई की नानी कौन है? ई की नानी कौन होगी? सीधी सी बात है, ए होगी। ई की नानी कौन होगी? ए होगी, ठीक है, लग गया सवाल। ठीक है, चलिए 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई तथा एफ के एक परिवार में निम्नलिखित संबंधों का परीक्षण कीजिए। क्या बात है, बढ़िया सवाल। 6 लोग हैं, 6 लोगों की फैमिली है, ठीक है ना। अब उसके बारे में कुछ देगा, कुछ पुरुष है, कुछ महिलाएं हैं, ये रिश्ता है, ये रिश्ता है, तो उसमें कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं या कुछ जानकारियां ऐसी होती जो छुपाई जाती है और आपको वो जानकारियां खोद कर निकालनी होती है। ये इस तरह के सवालों का मुख्य उद्देश्य होता है। क्या बोला है? पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। ए और ई एफ के पुत्र है, ठीक है। चलिए एक कोई एफ है, एफ के 2 पुत्र हैं, ए और ई, ये दोनों पुत्र हैं, मतलब ये दोनों क्या है? पुरुष है, ये दोनों पुरुष हैं। ए और ई एफ के पुत्र हैं। डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। अब देखिए, अब इसकी पत्नी तो मैं बोल नहीं सकता, क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि यहाँ तो दोनों पुत्र हैं। जबकि डी के बारे में क्या बोला? 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। बी ए का पुत्र है, बी ए का पुत्र, ठीक है। वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है, एक ही विवाहित जोड़ा है। अब आप देखिए, एक ही विवाहित जोड़ा है। अब इसमें एक बात तो क्लियर है, विवाहित जोड़ा या तो एफ हो सकता है या तो ए हो सकता है, ठीक है। तो अब सामान्य परिस्थिति में आपको यह मान करके चलना है कि जो बुजुर्ग वाला दंपति है वो अकेला है, जो उसके नीचे वाला है वो विवाहित हो सकता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि डी का विवाह हो चुका है, डी का विवाह हो चुका है, ओ सॉरी, ए का विवाह हो चुका है। ए का विवाह किससे हो सकता है? एफ के तो 2 पुत्र ही पुत्र हैं। यहां पर एक लाइन आपको जो दिखेगी वो क्या दिख रही है? डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। मतलब ए पुरुष है तो इसके साथ जिसकी शादी होगी वो महिला होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी एक बात आपको जो क्लियर हो रही है वो ये हो रही है कि यहां तो गुंजाइश है नहीं, क्योंकि यहां तो दोनों पुत्र हैं। यहां पुत्र है तो हो सकता है कि भैया ये जो डी है, इन दोनों का की जो रिलेशनशिप है इसमें एक पुरुष हो और एक, मतलब एक लड़का हो और एक लड़की हो। अब आप खुद एक चीज को देखो, ए और ई एफ के पुत्र हैं, ए और ई एफ के पुत्र हैं, बी ए का पुत्र है। अब हमारे पास बचा कौन कौन? 3 2 5 लोग हो चुके हैं, एक आदमी बच रहा है और ये पुत्री बच रही है, और वो कौन सी बच रही है? सी, ठीक है। अब सवाल में एक बात और जानकारी दी गई है, वो क्या दी गई है? पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या बराबर है। यहां देखिए पुरुष कौन कौन से हैं? ए ई बी सी, इनकी तो पूरी जेंडर पता है, कौन पुरुष है कौन महिला है। लेकिन यहां पर आप एक बात देखो, पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी है? 1 2 और 3, तो महिलाओं की संख्या भी 3 होनी चाहिए। तो ये महिला है, ये महिला, मतलब बट नेचुरल है कि ये भी महिला है, ठीक है। अब आपका जो मामला है वो पूरे तरीके से फिट हो चुका है, पुरुष और महिला भी हो गए हैं,
एक विवाहित जोड़ा भी हो गया है, ए और ई एफ के पुत्र भी हैं, बी और सी पुत्र हैं किसके, ए और डी के। ठीक है, अब देखिए, अब इससे रिलेटेड जानकारियां हैं। ए बी और सी सभी स्त्रियां हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि स्त्रियां हैं कौन कौन सी, सी डी और एफ। ए डी का पति है, ये बिल्कुल सही है। ई और एफ डी की संतानें हैं, बिल्कुल नहीं, ई और एफ डी की संतानें कहाँ, पॉसिबल ही नहीं है, गलत है। डी एफ की पौत्री है, डी एफ की पौत्री नहीं है, डी जो है वह एफ की बहू है। ठीक है ना, ये भी गलत, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल कहा जाएगा। और ऐसे सवालों की प्रैक्टिस जब आप कर लेते हो तो आप एक बात समझ लीजिए कि ब्लड रिलेशनशिप आपके दिमाग में पूरे तरीके से बैठ चुका है। चलिए ये सवाल देखते हैं। श्रीमान ए श्रीमती बी से मिलते हैं, मतलब एक बात पक्की है कि ए पुरुष है और बी महिला है। बी एक पुत्र सी तथा एक पुत्री डी की माता है। ठीक है, बी जो है, बी ये महिला है, एक पुत्र है इनका, वो कौन है, सी, और एक पुत्री है इनकी और वो कौन है, डी। ठीक है, ए की माता ई है, सी विवाहित है और उसका एक पुत्र है। ठीक है, सी विवाहित है, मतलब यहां जो होगी वो महिला होगी, क्योंकि सी तो ऑलरेडी पुरुष है, और उसका एक पुत्र है, उसका एक पुत्र है, ये भी है वो पुरुष है, उसका एक पुत्र है। बी की ई बहू है, ई बहू है किसकी, बी की। अब आप देखिए, यहां डी तो शादीशुदा है नहीं, तो अगर ई बी की बहू है, ई बी की बहू है, तो बहू कब हो सकती है, ये माइनस रहेगा। सी की शादी जिसके साथ होगी वही तो बी की बहू कहलाएगी, तो ई अगर बी की बहू है। अब देखिए ये भी हो गया। ए की माता ई है, ए की माता ई है, मतलब यहां पर कौन है, अब जब ई यहां पे आ गई है मतलब बट नेचुरल है कि ये ए है। क्यों, क्योंकि सी का एक पुत्र दिया हुआ था, तो ई और सी का एक पुत्र कौन हो गया, ए। अब आप देखिए, ए भी हो गया, डी भी हो गया, ए बी सी डी ई, एफ बच रहा है, एफ बच रहा है। ठीक है ना, ए बी से किस प्रकार अच्छा ठीक है, एफ तो था ही नहीं, वो तो पिछले वाले सवाल में था। ठीक है, लग गया सवाल आपका। अब आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है, ए का संबंध बी से पूछ रहा है। अब आप देखिए, ए क्या है, इसका पुत्र है, और ये किसका पुत्र है, बी का, मतलब ए बट नेचुरल है, क्या होगा, पौत्र या नाती। बी क्या होगी, बी क्या होगी, देखिए पुत्र वाला मामला है, ये क्या होगी, दादी। अब आपसे पूछा किसका है, ए का संबंध पूछ रहा है, तो ए क्या हो जाएगा, पौत्र, लड़का है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। जानकारियों का दें, 6 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार है, 2 विवाहित जोड़े हैं। ठीक है ना, 2 विवाहित जोड़े हैं, यहां पर यह बात ध्यान में रखनी, पहले वाले में एक विवाहित जोड़ा था। डी बी का पोता है, बी पोता है, मतलब बी का कोई एक लड़का होगा। ठीक है ना, और इसका भी लड़का कौन है, डी है, डी बी का पोता है। सी ए की माता है, जो ई का पति है। ठीक है ना, ए ई का पिता है, यह ध्यान रखना है। सी ए की माता है, सी ए की माता है, ए ई का पिता है। अब विवाहित जोड़े कहां कहां हो सकते हैं, विवाहित जोड़े कहां कहां हो सकते हैं। एक तो विवाहित जोड़ा यहां पर तो बनेगा ही बनेगा, इस जगह पर इनका बच्चा है, इसलिए एक विवाहित जोड़ा यहां भी बन सकता है। ठीक है, ये अगर पुरुष है तो ये 100% महिला होगी, ये 100% महिला होगी। महिला के बारे में क्या बोला है, सी ए की माता है, ए ई का पिता है, ए ई का पिता है, सी ए की माता है, और ए ई का पिता है।
देखिए जरा सा, 3 लाइनें यहां पर भी बनी हुई है, 3 लाइनें यहां पर भी बनी हुई है। अगर मैं इनको फिट करूं तो ए को मुझे यहां लेना पड़ेगा, तो सी कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। सी अगर ऊपर है तो ये पुरुष, महिला है तो ये पुरुष हो जाएगा। और ए अगर यहां पर है मतलब इन दोनों का एक बच्चा और है, वो कौन है? ई है। ई क्या है ये अपने को पता नहीं है, ये दोनों बहन भाई है। अब क्या क्या होगा? ए बी सी डी ई और यहां पे क्या आ जाएगा? एफ। अब देखिए 2 विवाहित जोड़े भी हो गए, ये दोनों विवाहित जोड़े हैं, ये दोनों बच्चे हो गए, ठीक है, फिट हो गया। अब इस चीज को आपको पकड़ना कैसे? बेसिक चीज ये है कि यहां पर एक लाइन आपको दिख रही है और यहां पर भी मुझे ये लाइन दिख रही है। अब अगर मैं इसको फिट करना चाहूं तो ये वाली जगह मेरी खाली थी, यहां अगर मैं ए को सेट कर दूं तो ई फिर इसके नीचे आएगा, मतलब एक बच्चा यहां नीचे आना चाहिए, ठीक है। और सी ए के ऊपर है तो यहां तो बी पहले से बैठा हुआ, तो सी को बैठाना पड़ेगा। अब अगर सी माता है मतलब बट नेचुरल है कि बी क्या हो जाएगा? पिता। किसका? ए का, ठीक है। ए का एक पुत्र डी पहले से दिया हुआ है और ये यहाँ पे एक ई को रखना है। ई के बारे में ये नहीं दिया कि ये लड़का है कि लड़की। अब जो बचा तो एक खाली जगह हमारे पास ये बच रही थी, तो जो बचा वो एफ बचा, मतलब अब आपका मामला फिट है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? ई का डी से क्या संबंध? अब देखिए अगर पूछे डी का ई से क्या संबंध है तो डी तो 100% भाई है, लेकिन ई के बारे में क्लियर नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहन या भाई, ठीक है ना। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। काफी बढ़िया क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले और अगले सेशन में इससे भी बढ़िया कोडेड वाले सवाल और साथ ही साथ इसके कुछ बेहतरीन सवाल, जहां पर एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सवाल बहुत ही बेहतरीन होते हैं, ठीक है। उसमें कॉन्सेप्ट में आप लोगों ने ऐसा एक सवाल देखा भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ब्लड रिलेशनशिप के कुछ कठिन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।